हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद सब भगवान जी के बच्चों को। भगवान जी की तरफ से जो शब्द हैं कि हमें इतना ज्ञानमय प्रसाद मिले, क्लियर करा हुआ, जिससे हमारी बुद्धि खुल जाए। आज अजामिल की कहानी है जो आप सब जानते हो, सत्संग में काफी बार रिपीट करा हुआ है और भागवत पुराण में सबसे बड़ा लेसन है इस कहानी का। और इसमें हमारा सीधा कनेक्शन कौन से ग्लैंड से है जो हमारे अंदर होता ना, पीनियल ग्लैंड ग्रंथि होती है जो नहीं जागृत होती है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम गलत रास्ते चल पड़ते हैं। वो अजामिल जो है वो सीधा सादा भगत है, बहुत बड़ा भगत, धर्म सत्य को सबके कल्याण के लिए जी रहा था। वो इतना प्यारा इंसान, भागवत पुराण में उसके बारे में हमें एग्जाम्पल दी जा रही है जो सबके कल्याण के लिए था। सिर्फ एक दिन गांव से बाहर गुजर रहा था, झाड़ियों में किसी की आवाज आई और वहां देखने गया। एक स्त्री पुरुष पर नजर पड़ती है। कोई स्त्री पुरुष झाड़ियों में बैठे हैं, अपने में ही मस्त हैं, उसकी नजर पड़ती है। अचानक उसे लगता है मैंने ये क्या देख लिया। जहां दो स्त्री पुरुष नग्न अवस्था में हैं, कुछ देर के बाद वो सोचता है ऐसी दृष्टि, मेरी दृष्टि गंदी हो गई है। ये उसने बोला। दोबारा उसके अंदर विचार आता है, चलो आज फिर जाता हूं, वो लोग उधर होंगे। एक बार मन ये बोल रहा है, दूसरा मन उसको, अभी तक वो सात्विक था तो ये बोल रहा है, सात्विक मन बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी चीजें, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। एक मन कहता है देखने दो, फिर क्या है। इस तरह से वो स्त्री पुरुष को रोज देखने जाता है। पूजा पाठ में ध्यान भटक गया। एक दिन अजामल सोच कर आता है कि जब पुरुष चला जाएगा तो मैं उस स्त्री के पास जाता हूँ, पूछता हूँ। वो जाता है, पूछता है, जो संबंध तुम उस आदमी के साथ बनाती हो वो मेरे साथ भी बनाओ। वो स्त्री एक वैश्या थी, वो धन दौलत के लालच में फंसाती थी सारे आदमियों को। तो इसने बोला आप वैसा संबंध मेरे साथ बनाओ। और बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो गया दोनों का। फिर तो अजामल पूजा पाठ, मंदिर ठिकाना जाना सब बंद हो गया। वो इतना लिप्त हो गया वैश्या के भोग में। उसने बोला था मैं भी पैसा वैसा दूंगा तेरे को। उसने ऐसा करा कि एक सीधा साधा आदमी क्या बन गया, गिरोह के उसमें भी फंस गया। उसकी मांग पूरी करने के लिए वो कहां कहां डकैती डालता, चोरी करता और गिरोह बना लिए और लूटता, सोने चांदियां उसको देता था। एक सीधा साधा आदमी अजामिल। देखते देखते क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको ज्ञान के तरीके से समझा रही हूँ। हमने सत्संग में सुना था ये सब। हमारी तीन दृष्टि होती है, हम खाली, हमारी दो आंखें नहीं हैं। एक दृष्टि क्या है, वो देख रही है स्त्री पुरुष है। दूसरी दृष्टि बुद्धि है। तीसरी भावात्मक हो जाती है। पहले में स्त्री पुरुष, दूसरे में बुद्धि, तीसरे में देख लो फिर क्या जाता है, क्या हो जाएगा। ऐसे करके अजामिल ने स्वीकार कर लिया अपनी बुद्धि की बात को और भावनात्मक होता गया। उसको अच्छा लग रहा था। तो ये क्या था, पहले आंखों से देखता है, फिर बुद्धि से, फिर विचार दिया, फिर भावनात्मक तक पहुंच ही गया। इसको थर्ड आई पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारी ग्रंथि होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। देखो, जहां आप अगर गुरु है, कितनी किस्मत वाले होने चाहिए जिन पे गुरु कृपा बरसती है, गुरु है
और वो क्या होगा, उसकी कृपा हमें रोकती है। ये भक्ति भाव वाला था, खाली सब था फिर भी भटका, लेकिन गुरु के बच्चे जब भटक जाते हैं तो भगवान को क्या लगता होगा। आप सत्संग आ रहे हो, कोई बोलता अरे अरे आज बहुत अच्छा मॉल में उधर बहुत अच्छी सेल चल रही है, चल चल सत्संग तो रोज होता है, चल चलते हैं। वही तुम प्लान कर सकते हो, सत्संग भी मिस नहीं हुआ और हम आपने शॉपिंग भी कर ली, जो भी जरूरी है, साधक की तो जरूरी चीजें ही होंगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें बह जाते हैं। तो जैसे उसकी 3 दृष्टि है, ऐसे हमारी भी तो है। अगर मुझे पता चले कि ये मेरा फाइनल स्टेज है, मोक्ष मिलना है मुझे, मेरा आवागमन खत्म होना है, अभी दादा भगवान ने कर देना है, तो मेरा क्या हो गया, उसी समय मैंने संसार की उन बातों को रोक दिया। तो जब उसी समय रोक दिया तो हो गया, नहीं तो बुद्धि कुछ और बोलेगी, भाव कुछ और बोलेगा और हम उसमें बहते चले जाएंगे। भागवत के जितने भी माध्यम से हमें जो ऋषि मुनियों ने ये बताया है, उससे आगे गुरु की बातें होती हैं। अगर उसी समय नहीं मिटाया तो मिटाना, छुटकारा करना मुश्किल हो जाता है। जो भी साधक आए हैं, जो नहीं कर सके, वो आज भी भटक रहे हैं, फिर कुछ नहीं हाथ आएगा हमारे। नजर पर ही नजर रखनी है ना, जैसे बोलते होश पूर्वक जियो, तो वही तो ख्याल है सारा कि होश पूर्व कैसे जीना है, कि मैं धरती पे आई क्यों हूँ, मेरा मीनिंग क्या है। ये गुरु आता है तो मिलाता है। तो बुराइयों से मुक्ति चाहना है तो हमें उसी समय उस बुराई को खत्म करना है, उस संग को खत्म करना है। बुद्धि और मन का संग भी हमें भटका रहा है, सिर्फ गुरु का होना चाहिए, सिर्फ गुरु की नजर होनी चाहिए मेरे पे, वही मुझे बचाए। कैसा इंसान भटक गया, ऐसे ही मैंने कितने सत्संगियों को टोटल भटकते हुए देखा है, भटकते हुए देखा है। आई होप भगवान जी का ये अच्छा सा दृष्टांत हमारी बुद्धि खोल दे और समझ आए कि अच्छे वाले लोग भी कैसे बर्बाद हो सकते हैं। हमने हर चीज को शुरू में ही कट करना और गुरु से बोलना है, कहना है मुझे बचाओ इसमें से, तभी ये काम होता है। हरिओम।